हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है। ऑप्टिमाइजेशन कैन बी इजीली परफॉर्म बाय यूजिंग रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑप्टिमाइजेशन जो है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास में रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ है तो रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ होता क्या है? तो रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ वो फ्लो ग्राफ होता है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ग्राफ के एजेस को टू डिसजॉइंटेड ग्रुप्स में पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो ग्रुप्स है उसको कहा जाएगा ग्रुप ऑफ फॉरवर्ड एजेस एंड ग्रुप ऑफ बैक एजेस। फाइन। तो अगर ग्राफ में हम लोग एजेस को पार्टीशन कर पाए फॉरवर्ड एजेस में और बैक एजेस पे, तो उस ग्राफ को क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उसमें से बैक एजेस निकाल लेंगे, उसमें से अगर हम लोग बैक एजेस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द असाइक्लिक ग्राफ। हमें क्या मिलेगा? असाइक्लिक ग्राफ। असाइक्लिक ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल्स नहीं है, जिसमें लूप्स नहीं है। फाइन। और बाकी के जो बचे हुए नोड है उसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड एजेस। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए एजेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरवर्ड एजेस कहेंगे। और ये फॉरवर्ड एजेस की खासियत ये रहेंगी कि हम लोग क्या कर सकेंगे, हर एक नोड पे हम लोग क्या कर पाएंगे? इनिशियल नोड से रीच कर पाएंगे। फाइन। तो ये हो गया अबाउट द रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ ऐसा फ्लो ग्राफ जिसमें हम लोग एजेस को दो ग्रुप्स में पार्टीशन कर पाए, फॉरवर्ड एजेस और बैक एजेस। अगर हम लोग बैक एजेस को वहाँ से रिमूव करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, और बाकी के जो एजेस बचते हैं वो बचते हैं फॉरवर्ड एजेस। फाइन। अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ का। देखते हैं रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ का एग्जाम्पल। ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है ये है रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ, और इसके हम लोग क्या करेंगे? बैक एजेस आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हो। हाउ टू फाइंड आउट द डोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्लो ग्राफ एंड हाउ टू फाइंड आउट द बैक एजेस, इसका वीडियो मैंने बना के रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, इस फ्लो ग्राफ में हमें बैक एजेस को आइडेंटिफाई करना है। जब हम लोग बैक एजेस आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है डोमिनेटर्स ऑफ एवरी नोड। ठीक है, हर एक नोड के डोमिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सभी नोड के डोमिनेटर लिखे हैं। जैसे डोमिनेटर ऑफ वन जो है 1 है, क्योंकि जो डोमिनेटर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव होने के कारण हर एक नोड क्या होगा? अपना खुद का डोमिनेटर होगा। ठीक है, जैसे 1 का डोमिनेटर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4, 5। यहाँ पे देखिए हर एक नोड खुद का क्या यहाँ पे डोमिनेटर है। और इनिशियल नोड जो रहेगा हर एक नोड का डोमिनेटर रहेगा। ये इनिशियल नोड देखिए 1 जो है हमारा यहाँ पे स्टार्ट नोड, वो हर एक नोड का क्या है? डोमिनेटर है। उसके अलावा जैसे हम लोग 2 का डोमिनेटर निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा, 3 का निकालते हैं तो 1 और 3 आएगा, 4 का निकालते हैं तो कैसे आएगा? 1, 3, 4। 1 से शुरू करो और 4 पे पहुंचने के लिए हमें आना पड़ेगा 3 से होते हुए। 5 का निकालना है तो 1, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 3, 4, 5। 6 का निकालना है तो 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6। 7 का निकालना है तो 1, 3, 4, 7। ठीक है, यहाँ पे 5 और 6 नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 पे पहुँचने के लिए आपको 5 से आना जरूरी नहीं है, और 7 पे पहुँचने के लिए आपको 6 से भी आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों के लिए हमारे पास में अल्टरनेटिव अवेलेबल है। हम लोग चाहे तो 5 से आ सकते हैं, नहीं तो 6 से आ सकते हैं। बट 7 पे पहुँचने के लिए कोई भी नोड से आना, 5 से आना जरूरी नहीं है। बट जब तक आप 4 या 3 से नहीं आओगे तब तक आप 7 पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए डोमिनेटर ऑफ 7 विल कंटेन 1, 3, 4 एंड 7, नॉट 5 एंड 6।
वैसे डोमिनेटर ऑफ 8 क्या आएगा, 1 3 4 7 8 आएगा, ठीक है, 1 3 4 7 8। डोमिनेटर ऑफ 9 इसी प्रकार से 1 3 4 7 8 9 आएगा, फाइन। और डोमिनेटर ऑफ 10 क्या आएगा, 1 3 4 7 8 10, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, हाउ टू फाइंड आउट द डोमिनेटर। उस वीडियो को आप क्या करो, एक बार देख लो। नेक्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट द बैक एजेस इन गिवन फ्लो ग्राफ। ये फ्लो ग्राफ में कौन से एजेस बैक एजेस है। तो बैक एजेस क्या होते हैं, बैक एज इज एज वेयर हेड डोमिनेट्स देयर टेल, ठीक है। जो आपका एज रहेगा ये इसका हेड हो गया और ये हो गया टेल। जहां जहां पे हेड क्या करता है, टेल को डोमिनेट करता है, उस एज को हम लोग क्या कहेंगे, बैक एज कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक एज है 1 3, अभी इसका हेड क्या है 3 बराबर, और इसका टेल क्या है 1। तो हमने क्या बोला है, जहाँ पे हेड जो है टेल को डोमिनेट करता है, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, टेल का डोमिनेटर सेट देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि टेल के डोमिनेटर सेट में हेड है क्या। क्या देखना है हमें हर बार, कि टेल के डोमिनेटर सेट में हेड है क्या, तभी हम लोग बोलेंगे कि हेड जो है यहाँ पे टेल को डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेटर सेट किसका देखना है, हमें टेल का देखना है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टेल है, 1 के डोमिनेटर सेट में 3 है क्या, नहीं, मतलब ये क्या नहीं है, बैकेज नहीं है। फिर 1 का डोमिनेटर सेट देखो और उसमें 2 है क्या, नहीं है, मतलब ये भी बैकेज नहीं है। 2 का डोमिनेटर सेट देखो और उसमें 3 है क्या, नहीं है, बैकेज नहीं है। 3 का डोमिनेटर सेट देखो उसमें 4 है क्या, 3 के डोमिनेटर सेट में 4 नहीं, मतलब ये भी बैकेज नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला एक एज है, ये वाला एज है, तो ये एज का टेल क्या है 4, तो 4 के डोमिनेटर सेट में हेड है क्या, मतलब 3 है क्या, देखना है 4 के डोमिनेटर सेट में 3 है क्या, है, इसका मतलब ये क्या है, बैकेज है बराबर। फिर ये देखिए 4 के डोमिनेटर सेट में 5 है क्या, 4 के डोमिनेटर सेट में 5 है क्या, नहीं है, मतलब ये बैकेज नहीं है। 4 के डोमिनेटर सेट में 6 भी नहीं है, मतलब ये क्या नहीं है, बैकेज नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन 5 के डोमिनेटर सेट में 7 देखो, 5 के डोमिनेटर सेट में 7 है क्या, नहीं है, मतलब ये बैकेज नहीं है। 6 के डोमिनेटर सेट में 7 है क्या, नहीं है, मतलब ये भी क्या नहीं है, बैकेज नहीं है। फिर 7 के डोमिनेटर सेट में 8 है क्या, 7 के डोमिनेटर सेट में 8 नहीं है, मतलब ये बैकेज नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं 8 का डोमिनेटर सेट में 10 है क्या, 8 के डोमिनेटर सेट में 10 है क्या, नहीं है, मतलब ये बैकेज नहीं है। 8 के डोमिनेटर सेट में 9 है क्या, 8 के डोमिनेटर सेट में 9 नहीं है, मतलब ये भी बैकेज नहीं है। फिर देखो 9 के डोमिनेटर सेट में 1 है क्या, क्योंकि ये देखो ये टेल है 9 और हेड क्या है 1, तो टेल के डोमिनेटर सेट में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो 9 के डोमिनेटर सेट में 1 है क्या, है, मतलब ये क्या है, बैकेज है। बचे हुए एजेस देख लेते हैं, ये वाला एक एज देखते हैं, 10 के डोमिनेटर सेट में 7 है क्या, 10 के डोमिनेटर सेट में 7 है, मतलब ये बैकेज है। 8 के डोमिनेटर सेट में 3 है क्या, 8 के डोमिनेटर सेट में 3 है, मतलब ये भी क्या है, बैकेज है। और एक ये बचा हुआ 7 के डोमिनेटर सेट में 4 है क्या, 7 के डोमिनेटर सेट में 4 है, मतलब ये क्या है, बैकेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बैक एजेस क्या कर लिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हम लोग लिख लेते हैं बैक एजेस कौन से हैं। तो एक तो ये है 9 1 है, उसके बाद में 8 3 है, फिर 10 7 है, फिर है 7 4, उसके बाद में है 4 3, ठीक है। तो ये बैकेजेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। टोटल 5 बैकेज है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है आपके बैक एजेस इन गिवन फ्लोग्राफ, ठीक है। इस फ्लोग्राफ के बैकेजेस है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये सभी बैकेजेस को रिमूव करना है, ठीक है। ये सभी बैकेजेस को क्या करना है, इस फ्लोग्राफ से रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद में
जो ग्राफ मिलेगा वो रहेगा असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ मिलेगा वो कौन सा रहेगा? असाइक्लिक ग्राफ। और यहाँ पे देखो, इस फ्लो ग्राफ में हम लोग एजेस को दो ग्रुप में पार्टीशन कर पा रहे हैं। ठीक है, बैक एजेस भी है इसमें और बाकी के बचे हुए क्या है? फॉरवर्ड एजेस है। इसके कारण ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को कहा जाता है रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। और जब हम लोग बैक एजेस रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग बैक एजेस रिमूव कर लेते हैं और एक बार ग्राफ को देख लेते हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, मैंने सभी बैक एजेस को रिमूव कर लिया है। जो हमने 5 बैक एजेस फाइंड आउट किए थे उसको हमने रिमूव कर लिया है। और जो ग्राफ मिला है हमें, इस ग्राफ को कहा जाएगा असाइक्लिक ग्राफ। असाइक्लिक ग्राफ क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, कहीं पे भी लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो तो यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग, पर वापस नहीं जा सकते। वैसे यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बट वापस के लिए कोई भी यहाँ पे एज नहीं है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का साइकिल या लूप जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इस ग्राफ को कहा गया है असाइक्लिक ग्राफ। हमने बैक एजेस रिमूव कर लिए हैं और जो बचे हुए एजेस है इसको कहा जाता है फॉरवर्ड एजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ। और बैक एजेस रिमूव करने के बाद हमें मिला है असाइक्लिक ग्राफ। इसके बाद हम लोग क्विकली एक नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फ्लो ग्राफ दिख रहा है ये नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ है। क्यों नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ है? क्योंकि इसके जो एजेस है इसको हम लोग फॉरवर्ड एजेस और बैक एजेस में इसको पार्टीशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस फ्लो ग्राफ में कोई भी एज क्या नहीं है? बैक एज नहीं करता है। जैसे आप ये देखेंगे ये एज भी बैक एज नहीं है, क्योंकि इसका हेड जो है वो टेल को डोमिनेट नहीं करता है, ना इसका हेड टेल को डोमिनेट करता है। और ये जो ये जो एजेस दिख रहे हैं ये भी बैक एजेस नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण ये जो फ्लो ग्राफ है ये कौन सा फ्लो ग्राफ है? नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ है। और ये नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ होने के कारण यहाँ पे साइकिल जो है ये बनी रहेगी। हम लोग इसको असाइक्लिक ग्राफ नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ है, इसमें बैक एजेस नहीं है। अगर हम लोग बैक एजेस रिमूव करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है असाइक्लिक ग्राफ बन सकता है, बट यहाँ पे बैक एजेस ही नहीं है, उसके कारण इसको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? असाइक्लिक ग्राफ नहीं बना पाएंगे और ये साइकिल जो है यहाँ पे बनी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।